स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड कैमरा के बारे में, कैनन ईओएस R1 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो R1 है क्या? कैनन के हिसाब से ये इनका टॉप मिररलेस फ्लैगशिप कैमरा है। यानी कि हर कंपनी जनरली एक फ्लैगशिप बनाती है। फ्लैगशिप का ये मतलब होता है कि जिस टाइम उसे रिलीज़ किया गया है, उस टाइम वो कैनन का दी बेस्ट टेक्नोलॉजी रखेगा। नाइकॉन बनाएगा तो नाइकॉन का दी बेस्ट रखेगा। मतलब कि आपका पैसा का लिमिट नहीं होना चाहिए और हम फीचर पे कोई लिमिट नहीं करेंगे। मतलब ये मेरा मैक्सिमम है जो हम दे सकते हैं। तो हर कंपनी का होता है, चाहे वो सोनी हो, चाहे पैनासोनिक हो, चाहे फूजी हो, हर कंपनी का एक फ्लैगशिप मॉडल रखा जाता है। यानी कि जैसे आपका आईफ़ोन में आप ले लो तो अल्ट्रा प्रो, मैक्स, हुलु लुलु रहता है। तो ये उसी तरह का है कि एक फ्लैगशिप है जो कैनन खुद कह रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि मीडिया नहीं कह रही, कैनन खुद कह रहा है ये फ्लैगशिप है। और इसका दाम उसके हिसाब से है। तो इंडिया में इसका दाम मिनिमम 6,30,000 से ऊपर जा रहा है। तो दर्दनाक दाम है और डॉलर में भी बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं, $6,300 है। बाय द वे ये मेरा पूरा बजट है, मैं कल को कैमरा अपग्रेड करूँगा, उसमें लेंस, कैमरा सब चीज़ आ जाएगा। तो और ये सिर्फ़ बॉडी का प्राइस बता रहे हैं। तो वही है। और तो रहा बात कि इस सब कैमरा में क्या है जो इतना बड़ा भयंकर सा ऐसा बनाया हुआ है, एकदम टैंक जैसा है, इसको क्यों इस वजह ये सब कैमरा बनाया जाता है थोड़ा लोड सँभालने के लिए। यानी कि ये सब कैमरा लेके आप अफ़गानिस्तान में चले जाइए, वॉर-वॉर हो रहा है तो भी ये सब कैमरा काम करेगा। आप ओलंपिक्स में जाएँ तो भी ये काम करेगा। मतलब कैमरा छुई-मुई नहीं है, मतलब हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है। गिर-उर गया तो भी अच्छा चांसेस रहेगा कि ये बचा रहेगा। ये मतलब ये बनाया जाता है, ये फ्लैगशिप जनरली अलग तरीके से बनाया जाता है। ये लोग बहुत सीरियस वर्कर्स लोग इसे लेते हैं और जनरली इसे मॉडल फोटोग्राफी सब के लिए नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि वहाँ पे उतना लोड नहीं है। इस पे लोड डालने पे बर्दाश्त कर सकता है, गिरने पे, पड़ने पे, धूप में जाने में, बारिश में जाने में सबको बर्दाश्त कर सकता है काफ़ी हद तक। और मतलब रीसेंट टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चूँकि कैमरास कंपनीज़ आई नहीं है 2020 में, वो 1980 से आगे नहीं बढ़ी है, तो उनको अब कूलिंग डालना पड़ रहा है। तो कूलिंग में है कि इसका कूलिंग फ्रेम है और रावत जो कार्ड ये यूज़ कर रहे हैं वो बहुत हीट होता है, तो उसके लिए भी कूलिंग दिया गया है। तो काफ़ी मेहनत की है। मतलब बेसिकली ये एक हेवी टूल है जो बनाया गया है, हर कंडीशन में काम करेगा। जैसे मतलब अंतर क्या होता है नॉर्मल गाड़ी में, सिटी कार में या एसयूवी में। एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। ये उसी तरह समझिए स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। ये बनाया गया है बम लोड सँभालने के लिए। मतलब कैमरा लो और यूज़ करो और दिमाग मत लगाओ कि कहाँ है, कैसे है, वो सब नहीं दिमाग लगाना है। तो ईओएस R1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसमें प्रो फीचर्स क्या-क्या है। सबसे बड़ा फीचर है इनका कि एआई जो है नेक्स्ट लेवल चले गया है। और रहा बात अभी बोलेंगे कुछ दिन पहले तो इन्होंने नया अपडेट किया था। वहाँ पे एक चीज़ समझिए मिसिंग था। उसमें उन्होंने जो उनका प्रोसेसर्स है उसमें एक सब प्रोसेसर डाला, बूस्ट कर दिया, एक्सेलरेटर डिजिक एक्सेलरेटर डाला, बम बम हो गया। लेकिन बात है सेंसर तो वही था। तो यहाँ पे सेंसर बदला गया है। यानी कि सेंसर में आप देखेंगे तो जनरली अगर सेंसर को जो आप देखते हैं फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस है या डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, उसमें लिटरली एक पिक्सल को काटा जाता है। मतलब 2 सब कंपोनेंट रहता है। तो उसको काटने का डिज़ाइन जो है वो वर्टिकल लाइन रहता है। तो वर्टिकल ऑटो फोकस बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन लीनियर लाइन्स अगर पड़ जाते हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स वाला कुछ आ जाता है, ऑटो फोकस बोल जाता है, मिस करने लगता है। मतलब समझिए लिमिट है। मतलब समझिए पोलराइज़ेशन, लाइट का पोलराइज़ेशन के लेवल की बात हो रही है। तो इन्होंने इस सेंसर में नया चीज़ ट्राई किया है कि मतलब कि आपका 3 ठो नॉर्मल है जैसे पहले चलता था, आपका वर्टिकल लाइन है अभी भी वही है। लेकिन 1 ठो यानी ग्रीन डबल होता है, तो ग्रीन में 1 ठो को बदल दिया गया। यानी कि ये पूरा 24 मेगापिक्सल में समझ लीजिए ग्रीन का 1/4 आप मानिए 1/4 पिक्सल में आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इससे एक्चुअली ज़्यादा डेटा निकलता है जो और रहा बात इसका स्टैक्ड सेंसर है तो बहुत हाई स्पीड में रीड आउट कर पा रहा है। और एक अलग डेटा बहुत हाई स्पीड में रीड आउट करना, ये जा रहा है एक्सेलरेटर प्रोसेसर के साथ, यानी प्रोसेसर का पंख निकल पा रहा है। तो अलग ही लेवल का इसका ऑटो फोकस है। मतलब डिस्कशन नहीं करना है, वो पहुंच के लौटा हुआ ऑटो फोकस है। और इसमें आई टारगेटिंग को भी दोबारा मेहनत से इंप्रूव किया गया, जैसे पहले भी था। ये उसको इंप्रूव कर रहे हैं। अब रहा बात आई और ये समझिए मार्क 2 है तो पहले से बेटर है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। कुछ लोगों के आंख में एक बार लगाते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, बम बम चलते रहता है, कोई टेंशन नहीं। कुछ लोगों का थक जाते हैं, बार बार कैलिब्रेट करना पड़ जाता है, हर मतलब जब भी टर्न ऑफ किए टर्न ऑन कीजिए फिर से कैलिब्रेट करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग का कैलिब्रेशन लेता ही नहीं है। तो ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि हर का आँख अलग है, तो ये कितना अच्छा से काम करेगा, ये जब तक आप खुद अपनी आँख पे टेस्ट नहीं करते, नहीं गारंटी दी जा सकती है। ये अभी अर्ली स्टेज की टेक्नोलॉजी है। तो ये थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि अरे! मैंने ये ले लेता हूँ, बम-बम काम करेगा। अगर आपका आँख सूट करता है, बल्ले-बल्ले कोई टेंशन नहीं। नहीं सूट करता है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए अलग-अलग रिव्यूअर अलग-अलग बात बोलेंगे। कुछ बोलेंगे, "अरे यार! मेरा तो बम-बम काम कर रहा है।" कुछ कहेंगे, "मेरा कभी-कभी बार-बार हमको इसे ये करना पड़ता है रिकैलिब्रेट करना पड़ता है।" रिकैलिब्रेट बेसिकली आप उसमें आँख लगाइए और बोलेगा कि लुक लेफ्ट, लुक राइट, लुक टॉप, लुक डाउन मतलब कि वो आपका आँख के लिए पूरा कैलिब्रेट करता है। तो
है मतलब वो आप पे कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोग जनरली इसे डिसेबल करके छोड़ देते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, वो आप पे है, आपकी चॉइस होगी। अब रहा बात कि इसमें चूँकि इतना सेंसर में अपग्रेड किया गया है और डिजिक एक्सेलेरेटर है, तो यहाँ पे फेस कैटलॉगिंग ये कर सकते हैं, यानी कि चेहरा आप जो खींचा, जैसे आप शादी में गए, धड़ाक से दूल्हा-दुल्हन का फ़ोटो खींच लीजिए, तो जब ग्रुप में रहेंगे तो दूल्हा-दुल्हन का ही फेस पे फ़ोकस करेगा ये। और आप प्रायोरिटी दे सकते हैं कि दुल्हन का फेस पे हमेशा फ़ोकस रखो, सेकंड नंबर पे दूल्हा को रखो, फिर उसके माँ-बाप ऐसे-ऐसे आप रख सकते हो। 10 लोगों का ये स्लॉट अलॉट करता है। ये आप टीम में भी कर सकते हो कि जैसे कौन हाई प्रायोरिटी प्लेयर्स हैं, वो सब पे आप फ़ोकस कर सकते हो। और अगर आपने पूरा भर लिया और बीच में ये फैन्स घुस जा रहे हैं फ्रेम में, फैन्स पे वो फ़ोकस नहीं करेगा। तो वो ये सब एडवांस फीचर जो है, ये बेसिकली अब आपका ऑटो फ़ोकस का लेयर्स हटा रहे हैं। मतलब हमारा ऐसा हो गया कि ऑटो फ़ोकस बम बम है। अब ऐसा कर रहे हैं ना कि किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो भी ऑटोमैटिक किया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि ऑटो फ़ोकस आज के मॉडर्न कैमरा में, जो भी कैमरा 2020 बना, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। जब तक आप पैनासोनिक का जो फेस डिटेक्ट नहीं है, उसमें जाते हैं, या फूजी का जो मतलब नहीं है उतना अच्छा, उसमें जाते हैं। जनरली तीनों फ्लैगशिप है, सोनी, नायकॉन, कैनन है। कैनन में बहुत बढ़िया है, सोनी में बहुत ही बढ़िया है और नायकॉन का फ्लैगशिप में बहुत बढ़िया है। उसमें सस्ता अभी रिलीज़ किया है। आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब आप बोलिए यहाँ फ़ोकस करो, कैमरा कर देगा। लो लाइट है, कैमरा कर देगा। हाई लाइट है, कैमरा कर देगा। तो अब क्या करें? तो अब ये कर रहे हैं कि सर मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ फ़ोकस करना है। जैसे कि इसमें एआई डाला गया है कि प्लेयर कैसे मूव कर रहा है, वो कौन-सा एक्शन करने वाला है, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि कहाँ पे जाने वाला है, हम वहाँ पे फ़ोकस करेंगे। प्री फ़ोकस कर लेगा, तो हंटिंग कम कर रहे हैं। तो मतलब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑटो फ़ोकस में उतना चेंज नहीं हुआ है। कहाँ ऑटो फ़ोकस करना है, वो चेंज हो रहा है इसमें। तो काफ़ी आगे चले गए हैं। तो वही बोले, फेस कैटलॉगिंग काफ़ी लोगों के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको ही दे दो। ऐसे इतने अमीर लोग नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली 6 लाख पे अगर आप सिर्फ बॉडी ले रहे हो तो लेंस के लिए कितना बचेगा? तो चांसेस है कि बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे सर इतना ज़्यादा तो थोड़ा दर्द होगा। और इसमें मेन है, क्योंकि बोल रहे हैं हैवी यूज़ के लिए बनाया गया है, तो डुअल C5 टाइप बी दिया गया है, यानी कि अति बम बम स्पीड से आप दोनों में रॉड डालिए और धड़-धड़ करके ये चलेगा। थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसमें बफर परफॉर्मेंस है। बफर तो हर कैमरा में होता है। बात है इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब बफर होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलना चाहिए कि बफर है। क्योंकि इसी तरह का कैनन का ही XD करके उन्होंने डीएसएलआर में रिलीज़ करते थे। उसमें एक बार उन्होंने सी फास्ट का एक जनरेशन पहले, यानी सी फास्ट एक्सप्रेस अभी का जनरेशन है, सी फास्ट करके रिलीज़ किया था। उसमें उन्होंने 2 कार्ड दिए थे। और बफर था ही नहीं, क्योंकि कैमरा में बफर है, लेकिन बफर फुल स्पीड से खाली हो पा रहा था, यानी कि उनका बर्स्ट जो था डर्रर्रर करते जब तक कार्ड नहीं भरता है तब तक बर्स्ट चलता रहेगा। यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। और मैं जानता हूँ ये कार्ड सब बहुत तेज है। कार्ड मतलब बेसिकली NVMe SSD है, तो कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि एसओसी से मतलब एसओसी और बफर और कार्ड के बीच का जो पाइपलाइन है, वो उतना मजबूत नहीं है जितना ये होना चाहिए था। तो वो थोड़ा-सा मेरे को हल्का लगा कि सर इतना में थोड़ा-सा हल्का लगा। और इसमें ईथरनेट भी दे दिया गया है 2.5 गीगा बिट्स वाला, क्योंकि आप समझिए जब भी आप हैवी जगह पे काम करते हो तो सब लोग शांति से वहाँ ईथरनेट लगा के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके शांति से फाइल डंप करते रहते हैं। चाहे ये ओलंपिक्स हो, चाहे प्रेस रिलीज कॉन्फ्रेंस हो, बहुत सारे जगह पे, और बहुत जगह केसेस में आप मान लीजिए स्टूडियो में काम कर रहे हैं, आपके कार्ड बार बार निकाले वहाँ ये कर देंगे डायरेक्ट, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल साबित होता है। तो ये मतलब प्रोफेशनल लोगों के लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है। और इसमें इनबिल्ट जीपीएस भी है। और ये मतलब मैं थोड़ा चौंक गया कि अब मतलब ये कब का हो जाना चाहिए था डिफ़ॉल्ट। नाइकॉन D5300 में आता था जीपीएस, इसमें दिए हैं। तो जीपीएस आप कर क्या सकते हैं, टाइम कोड डाल देता है और लोकेशन उतना यूज़फुल नहीं, टाइम कोड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फुल साइज़ एचडीएमआई, थैंक यू फाइनली ने जूता पड़ रहा है, तब जाके ये एक्चुअली सुधार रहे हैं, फुल साइज़ एचडीएमआई दे रहे हैं। इतने बड़े R3 इतना बड़ा बॉडी है, उसमें माइक्रो एचडीएमआई दिया है। क्यों? क्योंकि हम कस्टमर की लेंगे कैसे? इट्स लाइक दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड। तो वो सुधार दिया। और बेसिकली मतलब इस कैमरा में क्या अंतर है अगर आप इसको R3 से कंपेयर करते हैं, तो डिजिक एक्सेलरेटर और ये जो सेंसर में अपग्रेड किया गया, ये दोनों की शादी होने के कारण अति बम बम ऑटो फोकस मिलता है। और फोकस इसलिए कि मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ फोकस कर दे, वो सब कैमरा आजकल कर लेगा। ये कि कहाँ क्लिक करना है वो मैं बता दूंगा। तो यही प्रो फीचर से बड़ा सा बैटरी दिया गया, टेंशन नहीं लेना है आपको। अब बात करते हैं, ये थोड़ा अंडरवेलमिंग है। मतलब R5 का Mark 3 जो रिलीज़ किया गया उसमें काफ़ी लोग खुश हैं, मैं भी खुश था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंडरवेलमिंग रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बात है कि जब आप इतना अपग्रेड कर रहे हो, इतना महंगा कैमरा निकाल रहे हो, तो सोनी, नायकॉन और पैनासोनिक तीनों समझ चुके हैं, जहाँ वो फ्लैगशिप में जाते हैं वो टिल्ट फ्लिप दोनों स्क्रीन पे देते हैं। यानी कि आपका स्क्रीन आराम से ऐसे निकलेगा, रोटेट करेगा और फिर आप उसे फोल्ड करके टिल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं कि मेरा वर्टिकल एक्सेस नहीं चेंज होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये दोनों किया जा सकता है। टिल्ट और फ्लिप दोनों एक ही कैमरा में डाला जा सकता है। महंगा होता है। आप अति महंगा कैमरा बना रहे हो, फ्लैगशिप कैमरा बना रहे हो, तो उसमें क्यों नहीं दे रहे हो ये फीचर सेट?
तो ये थोड़ा-सा मतलब लिमिट बैक करता है कि सर आप वो दे देते क्योंकि ये प्रो लेवल पे है। तो प्रो लेवल पे आपको उनको थोड़ा पैम्पर करना पड़ेगा। तो वो दैट वाज़ लाइक बिट क्योंकि सोनी समझ गया A9 में दे दिए हैं उन्होंने, A9 Mark III में दे दिया और जितने नए फ्लैगशिप आ रहे हैं सब में डाल रहे हैं। फ्लिप आउट सिर्फ लो कॉस्ट कैमरा में डाला जाएगा। और पैनासोनिक का भी वही कि जिनका कैमरा में दाम कम है उसमें वो दे रहे हैं कि भैया सर नॉर्मल फ्लिप आउट है, जिसमें है कि सर हम फ्लैगशिप जितना चार्ज कर रहे हैं उसमें सर दोनों दे रहे हैं आपको। क्योंकि कुछ लोग का नहीं सर मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए, रखो, खुश रहो। तो ये समझना थोड़ा-सा मतलब इतना 6,30,000 के कैमरा में थोड़ा-सा हल्का लगा और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सब कंपनी कर रही है, यही है कि हम नहीं करेंगे। तो ठीक है। और मेगापिक्सल थोड़ा लो है। अब मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि मेगापिक्सल ही सब कुछ होता है। लेकिन बात होता है आप कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, उसमें कितना मेगापिक्सल दे रहे हैं और उसका स्पीड क्या है। 24 मेगापिक्सल के आसपास का ही A9 Mark III है, लेकिन कोई इसका शिकायत नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो 120 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। वो स्पीड शताब्दी से आगे चल रहा है। वहीं पे आप नाइकॉन में जाएँ, वो भी 120 एफपीएस दे देते हैं, लेकिन उनका वो है कि सिर्फ जेपेग देते हैं। तो ऑब्वियसली अब तो कोई कंप्लेन करेगा भी नहीं कि A9 Mark III का। ये आपको 24 मेगापिक्सल फ्लैगशिप है, ये सब कैमरा के बाद रिलीज़ हुआ है, दाम अति दर्दनाक है। तो इसके बाद अगर ये बोलता है, सर हम आपको सिर्फ 40 फ्रेम पर सेकंड देंगे, थोड़ा कम है। एक्चुअली कम है, जितना ज़्यादा आप दाम ले रहे हो, जितना कम आपका मेगापिक्सल है 2024 के हिसाब से, सर वो कम है। 2024 में 24 मेगापिक्सल दे रहे हो आप और वो भी अगर ऐसा रहता कि ये 100 फ्रेम पर सेकंड रहता या 80 फ्रेम पर सेकंड भी रहता, तो मतलब एक होता है ना कॉम्पिटिटिव रहता। ये तो सर मतलब जेनुइनली आप 40 एफपीएस दे रहे हो। बाय द वे इनके बहुत सारे सस्ते मतलब EOS R कैमरा में भी 40 है। बस हाँ, उसमें कि जेपेग ओनली है। तो यहाँ बस वही लगता है कि जेपेग ओनली को कर दिया, अच्छा ठीक है रॉ भी ले लो। तो वो थोड़ा-सा अंडरवेलमिंग फीलिंग देता है कि सर आपका बहुत बढ़िया मतलब सब चीज़ है, लेकिन सर स्पीड नहीं है। मतलब सर इसका स्टीयरिंग कंट्रोल ना बहुत अच्छा है। सर गाड़ी तेज़ चलती ही कहाँ है जो हम उसको टेस्ट कर सकें। मतलब अगर आप कहते हो किसी सोनी से बेटर है, सोनी कहेगा सर हम 120 बार ट्राई मारेंगे, मेरा मिस रेट भी अगर है, तो भी हम 40 तो बम-बम फ़ोटो आपको दे ही देंगे। ये बोला हम 40 ही फ़ोटो खींच सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब उतना स्पीड नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि F1 का मेन फ़ायदा ये होता है कि वो एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन बहुत तेज़ी से कर सकता है। अब आप बोलोगे सर मेरा ऑटो बहुत तेज़ एक्सेलरेट और डिसेलरेट करता है क्योंकि सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा पाता है। पता नहीं कौन ऑटो है बट जाता है। और वहीं पे F1 300 किलोमीटर तक पकड़ लेता है। तो समझ रहे हैं डिफ़रेंस है। तो इसका वही स्पीड कम होने के कारण मेगापिक्सल चुभ रहा है, क्योंकि अगर आप इसे A1 से कंपेयर करें तो A1 50 मेगापिक्सल दे रहा है कि ठीक है भैया आपको हम स्पीड भी दे रहे हैं प्लस मेगापिक्सल दे रहे हैं, और आपको कि नहीं हमको और स्पीड चाहिए तो हम मेगापिक्सल घटा रहे हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं कर पाना, थोड़ा-सा इतना महँगा कैमरा के लिए मैं क्लियर कर लूँ, कैनन खुद कह रहा है फ्लैगशिप है, तो उतना फ़ील नहीं आ रहा। और दूसरी बात इनका प्री बफर सिर्फ 20 फ्रेम का है। सर 20 फ्रेम का प्री बफर क्यों है सर? वो ज़्यादा होना चाहिए। कि वो हाफ शटर प्रेस करो। और बाय द वे ये प्री बफर भी इनके सस्ते EOS सीरीज़ में है, इसीलिए ये कैमरा पे उतना फ़ील नहीं हुआ। और दूसरी बात मैंने क्लियर बोला था कि जिस भी इंजीनियर्स लोगों ने A9 Mark III बनाया वो अलग तरीके से टाइम लेके बनाया गया था, और इसमें वो दिख रहा है कि टाइम नहीं किया। जैसे इन्होंने दे दिया कि सर 0.5 सेकंड का प्री शूट है, बल्ले-बल्ले 1 कर देते अच्छी रहता, नहीं ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें कंट्रोल सेटिंग नहीं है कि प्री बफर जो आप कर रहे हो वो आप कम रखना चाहते हो, ज़्यादा रखना चाहते हो, ज़्यादा FPS पे करना चाहते हो, स्लो करना चाहते हो, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। प्लस वो एक मार्किंग भी नहीं दिखाता कि कहाँ पे आपने शटर प्रेस किया था। सोनी को पता था कि लोग कंफ्यूज जाएंगे, आप प्री बफर कर रहे हो, कहाँ पे इवेंट हुआ था। तो वो फुल प्रेस जो होता है वहाँ पे आइकॉन डाल देता है इमेजेस में कि सर ये मतलब आइकॉन पे इमेज नहीं डाल रहा है, इमेज नहीं खराब हो रहा है, बस एक मार्कर आ जाता है कि सर यहाँ पे आपने शटर प्रेस, यहाँ पे हाफ प्रेस है, यहाँ पे फुल प्रेस है, तो आप पिछले लेवल जाके आराम से खोज पाते हो। मैं बोलूँ कैमरा आजकल बहुत पावरफुल हो गया है, लेकिन अगर यूज़र इंटरफेस लुच-पुच रहेगा, काम अच्छे से नहीं होगा। तो यही थोड़ा-सा इसका लग रहा है कि सर हल्का आपने बनाया है। और हॉरिजॉन्टल लाइट डिटेक्टर जो इनका है कि मतलब सब वर्टिकल है, हम एक हॉरिजॉन्टल डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर इट। बट उसके सिवा कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आप कहोगे कि इनका डिजिक एक्सीलेटर में अपडेट है। ये तो सर आपका 5 में भी है और उसका दाम 2 लाख रुपया कम है। तो ये अगर आप 2 लाख कम रुपए में दे रहे हैं तो इसके भरोसे तो आप कैमरा बेच नहीं सकते। आप कह रहे हो सेंसर में अपग्रेड हुआ है, सेंसर आपका ऐसा तो नहीं है ना कि नॉर्मल से ग्लोबल शटर में चले गए, तो और वो कह रहे हो कि आपने वो कर दिया, उतना बड़ा अंतर नहीं आएगा आजकल। तो थोड़ा-सा इसीलिए लोग थोड़ा अंडरवेलमिंग वाली फीलिंग आ रही है कि सर आपका जो इनोवेशन है वो डिजिक एक्सेलरेटर का है, ठीक है? आपने डिजिक एसओसी बनाया था, वो एसओसी का लिमिट आ गया कि वो ज़्यादा पंख नहीं उड़ा पा रहा है, ठीक है? उसमें एक्सेलरेटर डालेंगे, प्री कैलकुलेट करके उसको डेटा दे दो, ये सँभाल लेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है। ये तो आपने सस्ते में दिया और मैं गारंटी दे देता हूँ कि और सस्ते कैमरा में आ जाएगा कुछ दिन में। तो ठीक है सर, उसके भरोसे मत चलो, तो सेंसर अपग्रेड करो। सेंसर में भी आपने बड़ा अपग्रेड नहीं दिया, क्योंकि अगर ऐसा रहता है कि सर 24 मेगापिक्सल है, लेकिन हम आपको 120 फ्रेम पर सेकंड देंगे रॉ में,
और आप ये कह सकते थे कि देखिए सोनी 120 फ्रेम पर सेकंड रॉ देता है, लेकिन उसका क्वालिटी खराब है। क्यों? ग्लोबल शटर थोड़ा सा कम वो रहता है, मतलब उसकी डायनेमिक रेंज कम रहता है, आईएसओ परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहता है। हम अच्छा आईएसओ परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट नो रोलिंग शटर और आपको हाई डायनेमिक रेंज में देंगे, सीधे सीधे चुपचाप से पैसा लो दे दो, लेकिन वैसा नहीं किया, तो इसीलिए थोड़ा सा ये पच नहीं रहा है। बोला ना तो 120 एफपीएस है, ना तो 480 फ्रेम वीडियो में है, तो थोड़ा सा मतलब लिमिट लग रहा है कि मतलब इसी का पंख नहीं निकल पा रहा है कि सर हमने इतना बढ़िया एआई बनाया है, पंख तो निकालने दो सर, हम दिखाएं तो कि सर 120 बाकी सब दे रहे हैं, हमारा 120 और उनके 120 में क्या अंतर है? अभी है कि सर उनका 120 है, मान लिया उसमें 60 फोटो ही अच्छा आ रहा है, 50% हिट रेट से ज़्यादा है बाय द वे, तो 60 ही अच्छा रहा है, आप तो 40 ही ला सकते हो, आप 99.999% रखोगे तो भी 40 फोटो ही आएगा। तो थोड़ा अंडरवेलमिंग इसीलिए है कि मतलब आपने मॉनिटर में कटौती किया, आप बेसिकली डिजिक एक्सेलरेटर के भरोसे बेच रहे हो, तो फील नहीं आया इस बार। और प्री बफर भी आपका काफ़ी स्लॉपीली इंक्लूडेड है। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि हर मामले में सबको लग रहा है कि भैया आपका R5 Mark II यानी कि ये वाला जो है वो ज़्यादा बेटर बेट है, ज़्यादा लोग इसको खरीद सकते हैं, बैंक में पैसा तभी बचा रहेगा अच्छा लेंस खरीदने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसमें यही समझिए कि बेस्ट गेस सब लोगों का वही आ रहा है कि ये ट्राई करना चाह रहे थे ग्लोबल शटर। अब कैसे जानते हैं कि कैनन ट्राई करना चाह रहा है? कैनन खुद अनाउंसमेंट किया है ग्लोबल शटर का, कई बार अनाउंसमेंट किया है कि ग्लोबल शटर पे वो काम कर रहे हैं, ग्लोबल शटर रिलीज करने वाले हैं। सिक्योरिटी कैमरा उन्होंने रिलीज किया अपना, उनका C700 के लिए ग्लोबल शटर रिलीज किया था, C400 के लिए, मतलब वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्लियर कट है। तो कहाँ पे और डाल सकते हैं ग्लोबल शटर? तो यहाँ डाले नहीं, यानी कि वो उतना हिट नहीं कर पाया, मतलब वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मे बी ऐसा होगा कि सोनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी नहीं पहुंच पा रहे होंगे, क्योंकि अगर सोनी जितना रहता तो ये डाल दे तो ये एक्चुअली सोनी के बगल में खड़े हो जाते हैं कि सर हम तो आपसे बेटर है। तो चांसेस वही है कि डायनेमिक रेंज उनका और ख़राब आ रहा था। और सबसे भयानक ग्लोबल शटर में डायनेमिक रेंज आता है रेड कैमरा का, पता नहीं वो किस सिलिकॉन मैन्युफैक्चर से बनाते हैं, बट उनका दाम तो 20-30 लाख से ऊपर चला जाता है, तो वो अलग लेवल पे है। तो बेसिकली ये स्टैंड नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा फ्लैगशिप होने के बाद, इतना रिसेंटली रिलीज होने के बाद कि A9 Mark III इससे मैं कंपेयर करूँ नहीं टिक पाएगा, A1 से नहीं टिक पाएगा, Z9 नाइकॉन का Z9 नाइकॉन भी देखिए वही दे रहा है आपको डुअल कार्ड स्लॉट्स, तो Z9 से EOS R3 भी बेटर है। तो मतलब वही समझिए बेटर वैल्यू, मतलब ठीक है आपका फीचर बढ़िया है, लेकिन सर कितना पैसा पे आप कितना हॉर्स पावर दे रहे हो वो नहीं भा रहा है, क्योंकि आप आराम से R3 खरीदिए, आपको कैनन में रहता है ना, कैनन R3 खरीदिए और उसके बाद आराम से लेंस पे पैसा लगा दीजिए, बम बम रहिए। और बाय द वे बैटरी से बहुत महंगा, तो बैटरी भी देख लीजिएगा, तो वही है। तो इसलिए ये बॉडी उतना भाया नहीं मुझे। R5 Mark II जो रिलीज़ किया गया है इससे दिल खुश हुआ, क्योंकि ये कंपटीशन ला रहा है मार्केट में, और आप हमेशा कंपटीशन चाहोगे तभी कम दाम में अच्छी चीज़ मिलेंगे। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो कंपनी ले लेगी, और दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि सोनी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि सेम एसओसी वो सस्ते में भी देते हैं, लेकिन अरे हम आपको 4K अनक्रॉप्ड नहीं दे सकते 60 FPS पे। क्यों नहीं दे सकते सर? आपका वही एसओसी 50 मेगापिक्सल को क्रॉप कर ले रहा है, आप कह रहे हो कि 30 मेगापिक्सल को क्रॉप नहीं कर पाएगा, मतलब उसको लेके उसे डाउन सैंपल करना नहीं कर पाएगा, चूना लगा रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट वही रहता है कि कंपटीशन नहीं था, वो नहीं कर रहे, लेकिन R5 आया, ये 8K दे रहा है अनक्रॉप्ड, तो चांसेस है कि कल को मैं देख सकता हूँ कि सोनी जो है थोड़ा सा, अरे सर थोड़ा सा देना पड़ेगा हमें फीचर, तो वो चाहेंगे आप हमेशा चाहोगे कंपटीशन हो, लेकिन ये R1 वैसा लगा नहीं सर, फील नहीं आया मेरे को। चलो नाइकॉन भी तो आपका बहुत नज़दीक है उसके, और आप बोलोगे 120 से JPEG है, सर मोमेंट की कीमत होती है, मोमेंट का कीमत होता है। और बाय द वे ये कैमरा के पास अब एक बेनिफिट है, ट्रम्प का जो फोटो है अल्ट्रा भयानक फोटो, वो इससे खींचा गया है, नीचे मैंने वीडियो लिंक दे दिया, उस फोटोग्राफर ने जिसने किया था, और वो भी सोनी यूज़ कर, मतलब उसको टूल से कोई मतलब नहीं, सोनी था हमारा कंपनी देता है, और सोनी काम किया। और सोनी का उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट कि सर सोनी का एक मतलब सर ये डोंगल जैसा है जिसमें आप डेटा डंप कर सकते हो, और वो आपका सिम कार्ड के माध्यम से डेटा बाहर पुश कर देगा। तो उसको सबसे बड़ा है कि यार इसने मेरा जान बचा लिया, इसीलिए फोटोज तुरंत रिलीज हो पाए। तो ये समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन EOS R1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर फ्री है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।